सड़क के किनारे। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, धुला हुआ, निथरा हुआ, और धूप भी ऐसी ही कनकनी थी, सुहाने ख्वाबों की तरह। मट्टी की बास भी ऐसी ही थी जैसी कि इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में रच रही है, और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले कर दी थी। उसने मुझसे कहा था, तुमने मुझे जो ये लम्हात अता किए हैं, यकीन जानो मेरी जिंदगी इनसे खाली थी। जो खाली जगह तुमने आज मेरी हस्ती में पुर की है, तुम्हारी शुक्रगुजार है। तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद वो हमेशा अधूरी रहती। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे और क्या कहूँ। मेरी तकमील हो गई है, ऐसे मुकम्मल तौर पर कि महसूस होता है मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। और वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया। मेरी आंखें रोईं, मेरा दिल रोया। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, उससे लाख मर्तबा पूछा कि मेरी ज़रूरत अब तुम्हें क्यों नहीं रही, जबकि तुम्हारी ज़रूरत अपनी तमाम शिद्दतों के साथ अब शुरू हुई है। इन लम्हात के बाद जिन्होंने बकौल तुम्हारी हस्ती की खाली जगह पुर की है। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस जिस जर्रे की मेरी हस्ती की तामीर और तकमील को ज़रूरत थी, ये लम्हात चुन चुन कर देते रहे। अब के तकमील हो गई है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खुद ब खुद ख़त्म हो गया है। किस कदर जालिमाना लफ्ज़ थे, मुझसे पत्थराव बर्दाश्त ना किया गया। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मुझे उस पर कुछ असर ना हुआ। मैंने उससे कहा, ये जर्रे जिनसे तुम्हारी हस्ती की तकमील हुई है, मेरे वजूद का एक हिस्सा थे। क्या इनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे वजूद का बकाया हिस्सा उनसे अपना नाता तोड़ सकता है? तुम मुकम्मल हो गए हो, लेकिन मुझे अधूरा करके। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें अपना माबूद बनाया था? उसने कहा, भंवरे फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर शहद कशीद करते हैं, मगर वो उसकी तिलछट तक भी उन फूलों और कलियों के होठों तक नहीं लाते। खुदा अपनी परस्तिश कराता है मगर खुद बंदगी नहीं करता। अदम के साथ खलवत में चंद लम्हात बसर करके उसने वजूद की तकमील की, लेकिन अब अदम कहाँ है? उसकी अब वजूद को क्या ज़रूरत है? वो एक ऐसी माँ थी जो वजूद को जन्म देते ही जचगी के बिस्तर पर फना हो गई थी। औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। मैंने उससे कहा, देखो मैं रो रही हूँ, मेरी आंखें आंसू बरसा रही हैं। तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर उनमें से कुछ आंसुओं को तो अपने रुमाल के कफन में लपेट कर साथ लेते जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूंगी। मुझे इतना तो याद रहेगा कि चंद आंसुओं के कफन दफन का सामान तुमने भी किया था, मुझे खुश करने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें खुश कर चुका हूँ, तुम्हें इस ठोस मसरत से हमकिनार कर चुका हूँ जिसके तुम शराब ही देखा करती थी। क्या उसका लुत्फ, उसका कैफ तुम्हारी जिंदगी के बकाया लम्हात का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी तकमील ने तुम्हें अधूरा कर दिया है, लेकिन ये अधूरापन ही क्या तुम्हारी जिंदगी को मुतहर्रिक रखने के लिए काफी नहीं? मैं मर्द हूं, आज तुमने मेरी तकमील की है, कल कोई और करेगा। मेरा वजूद कुछ ऐसे आबो गुल से बना है जिसकी जिंदगी में ऐसे कई लम्हात आएंगे जब वो खुद को तिश्ना-ए तकमील समझेगा, और तुम ऐसी कई औरतें आएंगी जो उन लम्हात की पैदा की हुई खाली जगह पुर करेंगी। मैं रोती रही, झुंझलाती रही। मैंने सोचा, ये लम्हात जो अभी अभी मेरी मुट्ठी में थे, नहीं, मैं उन लम्हात की मुट्ठी में थी। मैंने क्यों खुद को उनके हवाले कर दिया? मैंने क्यों अपनी फड़फड़ाती रूह उनके मुंह खोले कफस में डाल दी? उसमें मजा था, एक लुत्फ था, एक कैफ था, जरूर था, और ये उसके और मेरे तसादुम में था। लेकिन ये क्या कि वो साबित और सालिम रहा और मुझ में तरेड़े पड़ गए।
ये क्या कि वो अब मेरी ज़रूरत महसूस नहीं करता, लेकिन मैं और भी शिद्दत से उसकी ज़रूरत महसूस करती हूँ। वो ताकतवर बन गया, मैं नहीफ हो गई। ये क्या कि आसमान पर दो बादल हम आगोश हो, एक रो रो कर बरसने लगा, दूसरा बिजली का कोंदा बनकर इस बारिश से खेलता, कुदकड़े लगाता भाग जाए। ये किसका कानून है? आसमानों का, जमीनों का, या उनके बनाने वालों का? मैं सोचती रही और झुंझुलाती रही। दो रूहों का सिमट कर एक हो जाना और एक होकर वालिहाना वुसअत इख्तियार कर जाना, क्या यह सब शायरी है? नहीं, दो रूहें सिमट कर जरूर इस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचती हैं जो फैल कर कायनात बनता है। लेकिन इस कायनात में एक रूह क्यों कभी कभी घायल छोड़ दी जाती है? क्या इस कसूर पर कि उसने दूसरी रूह को इस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचने में मदद दी थी? ये कैसी कायनात है? यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, और धूप भी ऐसी ही कनकनी थी, और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले कर दी थी। वो मौजूद नहीं है। बिजली का कोंदा बनकर जाने वो किन बदलियों की गिरियाजारी से खेल रहा है। अपनी तकमील करके चला गया। एक सांप था जो मुझे डस कर चला गया, लेकिन अब उसकी तकमील छोड़ी हुई लकीर क्यों मेरे पेट में करवटें ले रही है? क्या ये मेरी तकमील हो रही है? नहीं नहीं, ये कैसे तकमील हो सकती है? ये तो तखरीब है। लेकिन ये मेरे जिस्म की खाली जगह क्यों पुर हो रही है? ये जो गड़े थे किस मलबे से पुर किए जा रहे हैं? मेरी रगों में कैसी सरसराहटें दौड़ रही हैं? मैं सिमट कर अपने पेट में किस नन्हे से नुक्ते पर पहुंचने के लिए पेचोताब खा रही हूँ? मेरी नाव डूबकर अब किन समंदरों में उभरने के लिए उठ रही है? ये मेरे अंदर दहकते हुए चूल्हों पर किस मेहमान के लिए दूध गर्म किया जा रहा है? ये मेरा दिल मेरे खून को धनक धनक कर किसके लिए नर्म व नाजुक रजाइयां तैयार कर रहा है? ये मेरा दिमाग मेरे ख्यालात के रंग बिरंग धागों से किसके लिए नन्ही मुन्नी पोशाकें बुन रहा है? मेरा रंग किसके लिए निखर रहा है? मेरे अंग अंग और रोम रोम में फंसी हुई हिचकियां लोरियों में क्यों तब्दील हो रही हैं? यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, लेकिन ये आसमान अपनी बुलंदियों से उतरकर क्यों मेरे पेट में तन गया है? उसकी नीली नीली आंखें क्यों मेरी रगों में दौड़ती फिरती हैं? मेरे सीने की गोलाइयों में मस्जिदों के मेहराबों ऐसी तकदीस क्यों आ रही है? नहीं नहीं, ये तकदीस कुछ भी नहीं। मैं उन मेहराबों को ढा दूंगी। मैं अपने अंदर तमाम चूल्हे सर्द कर दूंगी जिन पर बिन बुलाए मेहमान की खातिर दारियां चढ़ी हैं। मैं अपने ख्यालात के तमाम रंग बिरंग धागे आपस में उलझा दूंगी। यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, लेकिन मैं वो दिन क्यों याद करती हूँ जिनके सीने पर से वो अपने नक्शे कदम भी उठाकर ले गया था? लेकिन ये नक्शे कदम किसका है? ये जो मेरे पेट की गहराइयों में तड़प रहा है, क्या ये मेरा जाना पहचाना नहीं? मैं इसे खुरच दूंगी, इसे मिटा दूंगी। ये रसौली है, फोड़ा है, बहुत खौफनाक फोड़ा। लेकिन मुझे क्यों महसूस होता है कि ये फाहा है? फाहा है तो किस जख्म का? उस जख्म का जो वो मुझे लगाकर चला गया था। नहीं नहीं, ये तो ऐसा लगता है किसी पैदाइशी जख्म के लिए है, ऐसे जख्म के लिए जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, जो मेरी कोख में जाने कब से सो रहा था। ये कोख क्या? फजूल सी मिट्टी की हंडकलिया, बच्चों का खिलौना। मैं इसे तोड़ फोड़ दूंगी। लेकिन ये कौन मेरे कान में कहता है ये दुनिया एक चौराहा है? अपना भांडा क्यों इसमें फोड़ती है? याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी। उंगलियां उधर क्यों ना उठेंगी जिधर वो अपनी हस्ती मुकम्मल करके चला गया था? क्या उन उंगलियों का वो रास्ता मालूम नहीं? ये दुनिया एक चौराहा है, लेकिन
इस वक्त तो वो मुझे एक दोराहे पर छोड़कर चला गया था। इधर भी अधूरापन, उधर भी अधूरापन, इधर भी आंसू, उधर भी आंसू। लेकिन ये किसका आंसू मेरे सेप में मोती बन रहा है? ये कहाँ बंधेगा? उंगलियां उठेंगी जब सेप का मुंह खुलेगा और मोती फिसल कर बाहर चौराहे में गिर पड़ेगा तो उंगलियां उठेंगी, सेपी की तरफ भी और मोती की तरफ भी, और ये उंगलियां सपोलियां बन बनकर उन दोनों को डसेंगी और अपने जहर से उनको नीला कर देंगी। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। ये गिर क्यों नहीं पड़ता? वो कौन से सुतून है जो उसको थामे हुए हैं? क्या उस दिन जो जलजला आया था वो उन सुतूनों की बुनियादें हिला देने के लिए काफी नहीं था? ये क्यों अब तक मेरे सर के ऊपर उसी तरह तना हुआ है? मेरी रूह पसीने में गर्क है, उसका हर मसाम खुला हुआ है, चारों तरफ आग दहक रही है, मेरे अंदर कुठाली में सोना पिघल रहा है, धोंकनियां चल रही हैं, शोले भड़क रहे हैं। सोना आतिश फिशा पहाड़ के लावे की तरह उबल रहा है। मेरी रगों में नीली आंखें दौड़ दौड़ कर हाँप रही हैं, घंटियां बज रही हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, बंद कर दो किवाड़। कि थाली उलट गई है, पिघला हुआ सोना बह रहा है, घंटियां बज रही हैं, वो आ रहा है, मेरी आंखें मुंद रही हैं, नीला आसमान गदला होकर नीचे आ रहा है। ये किसके रोने की आवाज है? उसे चुप कराओ, उसकी चीखें मेरे दिल पर हथौड़े मार रही हैं। चुप कराओ, उसे चुप कराओ, उसे चुप कराओ। मैं गोद बुन रही हूँ। मैं क्यों गोद बुन रही हूँ? मेरी बाहें खिल रही हैं, चूल्हों पर दूध उबल रहा है, मेरे सीने की गोलाइयां प्यालियां बन रही हैं। लाओ इस गोश्त के लोथड़े को मेरे दिल के धुके हुए गर्म खून के नरम नरम गालों में लिटा दो। मत छीनो उसे, मुझसे जुदा न करो, खुदा के लिए मुझसे जुदा न करो। उंगलियां उठने दो, उंगलियां, मुझे कोई परवाह नहीं। ये दुनिया चौराहा है, फूटने दो मेरी जिंदगी के तमाम भांडे। मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, हो जाने दो। मुझे मेरा गोश्त वापस दे दो, मेरी रूह का ये टुकड़ा मुझसे मत छीनो। तुम नहीं जानते ये कितना कीमती है, गौहर है जो मुझे उन चंद लम्हात ने अता किया है, उन चंद लम्हात ने जिन्होंने मेरे वजूद के कई जरे चुन चुन कर किसी की तकमील की थी और मुझे अपने ख्याल में अधूरा छोड़ के चले गए थे। मेरी तकमील आज हुई है, मान लो मेरे पेट के खला से पूछो, मेरी दूध भरी हुई छातियों से पूछो, उन लोरियों से पूछो जो मेरे अंग अंग और रोम रोम में तमाम हिचकियां सुलाकर आगे बढ़ रही हैं, उन झूलनों से पूछो जो मेरे बाजुओं में डाले जा रहे हैं, मेरे चेहरे की जर्दियों से पूछो जो गोश्त के इस लोथड़े के गालों को अपनी तमाम सुर्खियां छुपाती रही हैं, उन सांसों से पूछो जो छुपे चोरी उसको उसका हिस्सा पहुंचाते रहे हैं। उंगलियां उठने दो, उंगलियां, मैं उन्हें काट डालूंगी, शोर मचेगा। मैं ये उंगलियां उठाकर अपने कानों में ठूंस लूंगी। मैं गूंगी हो जाऊंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी। मेरा गोश्त मेरे इशारे समझ लिया करेगा, मैं उसे टटोल टटोल कर पहचान लिया करूंगी। मत छीनो उसे। ये मेरी कोख की मांग का सिंदूर है, ये मेरी ममता के माथे की बिंदिया है, मेरे गुनाह का कड़वा फल है। लोग इस पर थू थू करेंगे, मैं चाट लूंगी ये सब थूके, अनमोल समझकर साफ कर दूंगी। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे भरे हुए दूध के बर्तन औंधे ना करो, मेरे दिल के धुंके पर खून के नरम नरम गालों में आग न लगाओ, मेरी बाहों के झूलनों की रस्सियां न तोड़ो, मेरे कानों को उन गीतों से महरूम न करो जो उसके रोने में मुझे सुनाई देते हैं। मत छीनो, मुझसे जुदा न करो, खुदा के लिए मुझे उससे जुदा न करो। धोबी मंडी से पुलिस ने एक नौजायदा बच्ची को सर्दी से ठिठुरते सड़क के किनारे पड़ी हुई पाया और अपने कब्जे में ले लिया। किसी संग दिल ने बच्ची की गर्दन को मजबूती से कपड़े में जकड़ रखा था और उरिया जिस्म को पानी से गीले कपड़े में बांध रखा था ताकि वो सर्दी से मर जाए, मगर वो जिंदा थी। बच्ची बहुत खूबसूरत है,
आंखें नीली हैं, उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया।